ओके सो लेट्स डिफाइन द सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज विद बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो यू नो दैट डायगोनल मैट्रिक्स में बिलो द डायगोनल सारे एलिमेंट जीरो होते हैं ना, अपर अबव द डायगोनल एलिमेंट सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो वो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोलेंगे और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोलेंगे। जनरली दैट इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके सो अब और कुछ और जो है डिफाइन करते हैं इन द बिहाफ ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। दैट इज कॉल्ड सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच एवरी डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है चाहे वो अपर हो या लोअर, उसमें साथ साथ में उसके डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो है ना। अगर हम कह रहे हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब बिलो दो डायगोनल सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो है। साथ साथ में डायगोनल की पोजीशन वाले एलिमेंट्स भी जीरो हैं, तो उसको हम बोलेंगे सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली, इफ above the diagonal elements are all the elements are zero and together with the diagonal elements, so that is called the super lower triangular matrix. So let us define the matrix. तो सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, a matrix is said to be a matrix is said to be super upper triangular. Just write here definition. A matrix is said to be super upper triangular matrix. Matrix if all elements below the principal diagonal are zero. ठीक है। सो it means all the elements upper triangular matrix, all the elements below and on the principal diagonal, है ना, आर जीरो। मतलब उस डायगोनल पे भी सारे जीरो है, साथ में उससे नीचे के सारे एलिमेंट जीरो है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसको हमें डिफाइन करना है मैथमेटिकली तो कैसे करेंगे, इफ देयर इज अ मैट्रिक्स ए आई जी ऑफ ऑर्डर n by n, ओके, इज अ सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल इज जीरो। तो बिलो द डायगोनल वाले एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है, वेयर द जो रोज होते हैं, नंबर ऑफ रोज इज मोर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स। इट मींस ए आई जी इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल I is greater than j. This is the element which is below the diagonal, और अगर इक्वलिटी लगा दे तो ऑन द डायगोनल। ठीक है, तो ऑन द डायगोनल बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो ये हमारे पास सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। अगर हम एक एग्जांपल लिख दें तो यू कैन जस्ट राइट लाइक जीरो ए वन टू ए वन थ्री, दिस इज जीरो जीरो ए टू थ्री एंड दिस इज जीरो जीरो जीरो। तो दिस इज अ यू कैन से सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। डायगोनल एलिमेंट्स भी हमारे जीरो हो गए। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारे पास सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
तो सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सिंपली above the diagonal elements are zero and diagonal elements to zero. ठीक है, तो you can just define it. A matrix is said to be super if all elements above and on the principal diagonal. इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो क्या होगा, दिस ए इज जस्ट इक्वल टू ए आई जी इज अ सुपर लोअर मैट्रिक्स इफ ए आई जी इज जस्ट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल। अच्छा, एबव द डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास कैसे होंगे, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा होते हैं, इट मींस आई इज लेस देन जे। और अगर डायगोनल एलिमेंट तो इक्वलिटी, इसका मतलब आई इज नाउ लेस और इक्वल टू जे एंड दैट ऑल एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी दैट इज सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, है ना। बस हमको ध्यान ये रखना है कि नाउ डायगोनल एलिमेंट्स पे हमारे पास सारे जो है जीरो पड़े हुए हैं, है ना। हाँ, कुछ पूछ रहे थे कौन, पवन, जी। कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं नहीं। ओके, समझ में आ गया। तो सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस एंड सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, तो बेसिकली ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ही हैं इन विच एवरी डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो टू, है ना। डायगोनल एलिमेंट्स भी सारे जीरो हैं, तो उस केस में उसको हम सुपर अपर या सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बोलते हैं। तो इसकी जो भी प्रॉपर्टी ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की होती हैं दैट इज आल्सो होल्ड फॉर दिस। बस हमको ध्यान ये रखना है कि डायगोनल एलिमेंट जीरो है। तो आप बताइए कि सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? जीरो। हम्म, जीरो, यस, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, हम्म। है ना। तो जब डायगोनल पे जीरो ही है तो उसका, अच्छा, ट्रेस क्या होगा, वो भी जीरो होगा। ट्रेस भी जीरो ट्रेस होगा। ऑफ अ मैट्रिक्स इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो ट्रेस भी जीरो होगा। तो ये सारी चीजें कुछ ध्यान रखना है। तो अगर, अच्छा, इनवर्स ऑफ अ सुपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा? इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट हमारे पास जीरो है ना। तो दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इट मींस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द सुपर और सुपर लोअर, सुपर अपर और सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ओके, तो ये चीजें कुछ ध्यान रखनी है। तो आई लिख लेते हैं वन बाय वन, बिकॉज वी हैव टाइम, अभी भी समय है हमारे पास। सो आइए वन बाय वन प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं थोड़ा। पहले तो है वही, सम की अगर बात करें तो सम तो सेम ही आएगा।
if A and B to super upper triangular matrices of same order, then this is A plus B क्लियर। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में भी हमारे पास अगर अपर सुपर अपर का करते हैं तो सुपर अपर आता है, लोअर का करते हैं तो सुपर लोअर आएगा। तो इफ यू आर हैव टेकिंग ए एंड बी, तो इसमें एक ऑप्शन है, अगर हमें दूसरा रिजल्ट लिखना है तो एक ऑप्शन है इसके अंदर, है कि नहीं? कॉपी का ऑप्शन है कि नहीं? यहाँ पर है तो कॉपी का ये, जस्ट टेक द कॉपी ऑफ इट। चेक। हम्म So if A and B are the two super upper lower triangular matrices, then product. Okay, तो product is also super upper और super lower। अच्छा, सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वो भी हमारे पास सेम रहेगा। सुपर अपर एंड सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस स्केलर मल्टीप्लिकेशन से उसका टाइप नहीं बदलेगा, दैट विल बी द सेम एज प्रीवियस वन। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर की बात करें तो उसमें भी हमारे पास, क्योंकि प्रोडक्ट है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए का मतलब है कि हम प्रोडक्ट कर रहे हैं ए का, है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए का इट सेल्फ के साथ, तो वो भी हमारे पास सेम टाइप की मैट्रिक्स बनी रहेगी। इफ यू राइटिंग ए इज अ सुपर अपर
लोअर ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारे पास जस्ट है फिफ्थ रिजल्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट हियर बिकॉज डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। तो इनवर्स ऑफ अ सुपर अपर या लोअर मैट्रिक्स का जो इनवर्स है, इट नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। नेक्स्ट तुम्हारे पास है, अ, अगर हम इसके ट्रांसपोज की बात करें तो सुपर अपर जो है कन्वर्ट हो जाएगा सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के अंदर, एंड सुपर लोअर विल कन्वर्ट इन द सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। तो यू कैन जस्ट राइट हियर if super upper triangular matrix then is transpose A dash is a सुपर लोअर। अपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर में, और लोअर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपर में। ओके, नॉट सो। ओके, डिटरमिनेंट जैसा हमने देखा, डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू जीरो, है ना। तो द डिटरमिनेंट यू कैन जस्ट राइट हियर। ठीक है, तो द ट्रेस ऑफ सुपर अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस इज जीरो। ओके, तो ट्रेस भी जीरो होता है, डिटरमिनेंट भी हमारा जीरो होता है। ओके, तो पवन जी समझ में आई चीजें। जी। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन था दैट इज बेस्ड ऑन दिस ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। हम इसको, ये आईआर नेट का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। जस्ट आस्किंग यू फॉर द क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। समझ गए। तो दिस इज फॉर द योर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस को हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो अभी हमने सुपर अपर ट्रायंगुलर और सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के बारे में जान लिया है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो एक क्वेश्चन है दैट इज आस्क्ड इन द गेट 2009। और देखो कि ये कैसे क्वेश्चन है, दैट इज बेस्ड ऑन द ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लेट्स राइट एन क्वेश्चन हियर। लिखिए, सो इफ A is given like this is your A, this is 1 0 and 0, this is iota,
and this is -1 plus iota root 3 divided by 2, 0, and this is 0. This is 1 plus 2 iota, and this is -1 minus iota root 3 divided by 2. Clear? This is of 3 by 3 3 by 3 मैट्रिक्स है, 3 by 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है. ओके, देन the trace of then the trace of then the trace of a to power 102 इज, है ना. ऑप्शन है तुम्हारे पास. फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज 0. ABC कर लेते हैं इसको. पहला ऑप्शन है A जस्ट इक्वल टू 0, B इज योर 1, एंड 3 इज मतलब C इज योर 2, और D इज योर 3. बताइए क्या आंसर आएगा. निकालिए दोनों लोग. This is the problem from GATE 2009. This is a problem, GATE problem है. क्या आंसर आएगा. मनसा क्लास में है ना. हाँ है. हाँ तो करिए, सॉल्व करिए. कर पाएंगे ना क्वेश्चन. हाँ हो जाएगा. इसका आंसर बी होगा ना, 0 वन. आएगा. 0. 1 आएगा. मेरा तो 0. आई डोंट नो द ओके. आंसर, विल हैव टू सॉल्व इट. पावर पूछिए. सॉल्व करना पड़ेगा हमको. क्या आंसर आ रहा है. 0 आ रहा है. हम्म. सो जो गिवन मैट्रिक्स है दैट इज व्हाट, दिस इज गिवन ए. एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर जो डायगनल एलिमेंट्स हैं, एक तो 1 है, दूसरा है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2. दिस इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना, जिसको हम ओमेगा लिखते थे, दैट इज हाँ. इक्वल टू ओमेगा, एंड दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिखते थे ना. हाँ. तब तो जीरो आंसर होगा. Iota, and this is omega, and this is 0, and this is 0, and this is 1 plus 2 iota, and this is omega स्क्वायर, है ना, इस तरीके से. और क्योंकि हम a के पावर 20 कर रहे हैं, तो यू नो दैट a के पावर 20, क्योंकि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जब हम एक्सपोनेंट बढ़ाते हैं, पावर रेज करते हैं, तो डायगोनल पे भी उतनी पावर रेज होती है. और बेसिकली हमें ट्रेस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम होगा. ट्रेस ऑफ दिस इज जस्ट इक्वल टू सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट. तो दिस इज 1 की पावर 102 प्लस ओमेगा की पावर 102, एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 102. ये होगा ना, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए की पावर 102, और 102 ए की पावर 102 के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, उनकी जो पावर है वो एक्सपोनेंट रेज हो चुका होगा 102. ठीक है, ध्यान देना. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की हमारे पास कुछ कंडीशन होती है, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, एंड ओमेगा क्यूब विल बी इक्वल टू 1. तो यहाँ पर ये तो 1 हो गया, प्लस इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए 103 को. तो दिस इज आई थिंक डिविजिबल बाय 3, तो दिस इज 3, इसको ऐसे लिख दो.
और थ्री, थ्री जा 9, ये हो जाएगा 3, और 3 4 जा 12, ये आएगा, आएगा नहीं आएगा? जी। और इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू क्यूब की पावर, तुम्हारे पास हो जाएगा 68। ओके ना? तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और आंसर कितना आ जाएगा? कितना आंसर आ रहा था आप लोगों का? गलत था वो। हाँ, 3 आ रहा था ना? हम्म। बताइए, इसमें आवाज कौन सी नहीं प्रॉपर्टी लगाई गई है ये? है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई गई है ये? वन प्रॉपर्टी प्लस वाली ओमेगा लगाना, प्लस ओमेगा ओमेगा। क्यूब इज इक्वल्स टू 1 होता है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब ओमेगा इज बेसिकली दिस इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, जब हम यहाँ पर एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1 करते हैं तो दिस इंप्लाइज x-1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है x² प्लस x+1 इज जस्ट इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट होते हैं दैट इज योर x=1 आ गया। इसके जो दो रूट होते हैं, एक तो ओमेगा हम लिखते हैं, एक ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, बाई श्रीधराचार्य रूल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आती है -1 एंड प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 ये होती है, और इसका होता है -1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। इसमें ओमेगा किसी को भी मान सकते हो, अगर एक को ओमेगा मानोगे तो दूसरी को ओमेगा स्क्वायर मानोगे। अगर हम इस वाले वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो यही मिलता है। क्लियर? तो क्योंकि हमारे पास ये ओमेगा इसका क्या है, रूट है, तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब दिस इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल शुड बी इक्वल टू 0, एंड एक्स क्यूब इज इक्वल टू भी 1 है। इसका मतलब है दिस इंप्लाइज ओमेगा क्यूब शुड बी इक्वल टू 1। तो इन सारी कंडीशंस को यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड? जी। क्लियर। कौन सा आ गया आपका आंसर? हाँ जी, क्लियर है। ओके, सो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट विल बी 3। हम देख लेते हैं एक बार। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? यस, ऑप्शन नंबर 4, इट मींस 3 आंसर इज। ओके, एक सवाल हम आपको देते हैं, ये आपको करना है। दिस इज ऑफ CSIR नेट 2018 के अंदर पूछा गया था। तो दिस इज कि कैसे कितना इंपॉर्टेंट है हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की स्टडी। क्वेश्चंस आते हैं, एक सवाल है, लेट्स राइट क्वेश्चन। अब इसको आप ही लोग बताइए सोल्यूशन इसका। इसमें भी ट्रेस ही पूछा गया है। द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स 2 1 0, 0 2 0 एंड 0 0 3, इसकी पावर 20 इच, ये मैट्रिक्स है, इसका आपको ट्रेस बताना है कितना होगा। हम्म, ऑप्शन हम दे दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास 7 की पावर 20। सेकेंड ऑप्शन है 2 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 20। करिए आप लोग, फटाफट आंसर बताइए।
कौन जी बताइए किस टाइप की मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? वॉइस नहीं आ रही है। इट इज, सर वॉइस कट रही है बार बार। कह रहे हैं इट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? बफरिंग बहुत हो रहा है। बताएं आंसर। क्या आंसर आ रहा है? इतना समय तो नहीं लगना चाहिए भाई। क्या होगा ट्रेस? तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और उसकी पावर 20 है। तो इसका मतलब है इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका सम हमें करना है और उनकी पावर रेज हो जाएगी कितनी, 20। तो सिंपली व्हाट, 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20 और प्लस 3 की पावर 20। ठीक, और 2 की पावर 20 2 टाइम्स है, तो यू कैन राइट लाइक 2 की पावर 20 एंड प्लस 3 की पावर 20। बस आ गया आंसर। कहाँ गया ये? आया कि नहीं आया? जी। जी। 10 सेकेंड्स का क्वेश्चन था ये। और ये आपका आया था CSIR नेट 2018। ओके, समझ में आया? जी। हाँ। बताएं। जी हो गया। हो गया ना? ओके, तो हम्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और एक्सटेंड करेंगे। अदर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के अंदर बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है? ओके। 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 थैंक यू। किसी को कोई डाउट अगर हो तो बता सकता है। नहीं समझ